इमाम शाफी शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि जो शख्स ये दुआ सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ता रहेगा अल्लाह उसको अबरारों में शामिल करेगा। इन्नल अबरार लफी नईम, कुरान कहते हैं आओ अबरारों के बारे में कुरान कहता है बताऊं कौन होंगे, उनके ऊपर मेरी नेमतों की बारिशें होंगी। बेटों की नेमतें, दौलत की नेमतें, रिज़्क़ की नेमतें, रूहानियत की नेमतें, दुआओं की नेमतें, मुराकबे की नेमतें, कल्ब जारी होने की नेमतें, रिज़्क़ सेहत की नेमतें, बीमारियां दूर होने की नेमतें, आफियत, अता, शफकत, करम, जूद, सफा, नेमतें 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 नेमतें। मैं गिनवाता गिनवाता थक जाऊं सारी कायनात का, चाहे मुझे इल्म मिल जाए लेकिन उसकी नेमतें खत्म नहीं हुई। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसू, ओ गिनो सारे जहान इकट्ठे हो जाओ, मेरी नेमतों के अदद करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, सारी जहान की नेमतें तुम गिनना खत्म, मेरी नेमतें हैं। और मैं जो 3 दफा सुबह शाम इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह उस पे नेमतों की बारिश करेंगे, अल्लाह उसको अबरार बनाएंगे। शेख अबुल हसन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर नमाज के बाद जो ये पढ़ता है, अब ये हर नमाज के बाद 3 दफा जो ये पढ़ता है उसका शुमार अबदालों में होता है। फरमाया शेख मुहद्दिस अबू नहीम इस्फहानी ने अपनी किताब में लिखा है कि शेख मारूफ करखी जो शख्स रोजाना 5 बार 7 बार ये दुआ पढ़ता है अल्लाह उसका नाम अबदालों में लिख देते हैं। बुनियत तालिबीन में लिखा है, तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है। फरमाया रिजालुल गैब को अल्लाह ने ये दुआ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए राज दौराना तौर पे सिखाई थी। हत्ता कि यहां तक मैं बताऊं बाज़ औलिया ने अपनी किताबों में लिखा है और इस दुआ के बारे में औलिया ने किताब में लिखा है किसी नाअहिल और ये दुआ ना देना, वरना वो अल्लाह से कुछ ऐसी चीजें मनवा लेगा, नाअहिल को ना देना। ये दुआ सिर्फ 3 बार आज पढ़ेंगे, पढ़ ले। हाँ, कोहे लबनान के अबदालों की दुआ, जाहिदों की दुआ, आबदों की दुआ, औलिया की दुआ, हस्तियों की दुआ। अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहुत बड़ी किताब नुज़हतुल वसातिन का हवाला है, बाज़ सालिहीन से फरमाते हैं हम चंद रफ़ाका मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले आबदों, जाहिदों और अबदालों में से किसी की मुलाकात करें। अल्लाह के कोई वली वहां रहते हैं कोहे लबनान, वहां मुलाकात करें। तो कहते हैं हम 3 दिन मुसलसल चलते रहे, जरा गौर से सुनिएगा, ये सुनेंगे फिर उस मकाम तक हम पहुंचेंगे। 3 दिन मुसलसल चलते रहे। कहते चलते चलते मेरे पांव में चोट आ गई। बाज़ औक़ात कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो यार के करीब कर देती हैं। और मैं चलते चलते मुझे चोट लग गई, मैं माजूर हो गया। मैं बुलंद पहाड़ी पर इस जगह बैठ गया और मेरे साथी ये कहकर तुम यहाँ आराम करो, हम अतराफ में उन दुर्वेशों में से किसी दुर्वेश को ढूंढ के लाते हैं। सुना है इन पहाड़ियों पे अब्दाल होते हैं, हस्तियां होती हैं इन पहाड़ियों में। कहा वो चले गए, अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, रात हो गई, पहाड़ी बयामान दर्द से तड़पता रहा, हत्ता के रात गुजर गई। फक्र, भूख, दर्द, वीराना तड़पता रहा। दूसरे वक्त मैंने वजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का चश्मा नजर आया, वहां वजू करके मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया। इसी अंदाज में इसी दौरान मुझे किसी की तिलावत की आवाज आई। मैंने कहा यहां तो कोई बंदा ही नहीं है, आज कितने दिन हो गए मुझे यहां आए हुए, कोई बंदा है नहीं, तिलावत की आवाज कहां से आई। नमाज से फारिग होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते कहते गार नजर आया, उसमें दाखिल हुआ तो एक दुर्वेश बुजुर्ग है, आंखों से नाबीना बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तो उन्होंने पूछा कि तुम इंसान हो या जिन, कौन हो? मैंने कहा जी मैं इंसानों में से हूं। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू। ताज्जुब से ये लफ्ज कहा, मैं 30 साल से इस जगह बैठा हूं, आज तक इंसान कोई नहीं आया। मैंने
اپنی ساری کہانی سنائی کہ ایسے ایسے حضرت ہم درویشوں کی ملاقات کے لیے نکلے، مجھے چوٹ لگ گئی، فرمایا شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ میں آگے چل کر دیکھا تو وہاں 3 قبریں تھیں غار میں ان کے درمیان میں لیٹا، تھکان کی وجہ سے نیند آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ کہا ظہر کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آواز دی، اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے ان کو نماز کے اوقات کی خوب خبر تھی۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ پھر نماز عصر سے فارغ ہوئے تک کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ کہتے ہیں علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے کہ پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، یا شیخ آپ نے یہ دعا پڑھی آپ کو کس نے سکھائی اور کہاں سے لی؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے مجھے یوں فرمایا، جو شخص دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیں گے۔ ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے۔ میں جو یہ دعا پڑھے گا روزانہ 3 دفعہ، اللہ اسے ابدالوں میں شامل کر لے گا۔ اور یہ مت کہنا لاکھوں کا مجمع پڑے گا تو ابدال تو 40 ہیں، اس کی تعداد، اس کا نظام میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، اس کے نظام پہ مت سوچنا۔ اور سنیں ذرا غور سے، میں نے دریافت کیا، یہ شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی، اتنا تو بتا دیں۔ اس نابینا شخص نے فرمایا، اللہ کے بندے راز کی بات ہے، تم دعا کی حقیقت کی تاب نہیں لا سکو گے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں ہے، تمہارا دل چھوٹا، تیرا جذبہ چھوٹا، تیرا یقین چھوٹا، یہ یقین ہے۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اگلی روایت میں فرمایا کہ میں نے کہا حضرت آپ 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اللہ جنت سے دسترخوان بھیج دیتا اور مجھے 2 دفعہ اللہ کھلاتا ہے دن میں۔ اس دعا کی برکت سے بیمار نہیں ہوتا، اس دعا کی برکت سے سانپ بچھو نہیں ڈستا، اس دعا کی برکت سے شیر چیتا نہیں آتا، اس دعا کی برکت سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس دعا کی برکت سے میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے عطائیں نصیب ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ صرف 3 دفعہ کہتے ہیں، میں بڑی بڑی کتابوں کے مستند کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں اور میں صرف 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہوں صبح شام۔ اس 3 دفعہ دعا پڑھنے میں کون سا وقت لگتا ہے، کون سی دیر لگتی ہے؟ آج اس مجمع میں جب بیٹھ کے دعا پڑھیں گے رب پہ کتنی کریمی متوجہ ہوگی۔ یہ دعا صرف 3 دفعہ اپنی زندگی کے ورقوں اور حرفوں پہ یاد کر لیں۔ تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، اگر اپنے ورقوں پہ اور حرفوں پہ اور اپنے دل پہ اور اپنے جذبوں پہ یاد کر لیں اور اسے صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں۔ 3 منٹ لگتے ہیں سارے، 2.5 منٹ لگتے ہیں سارے، اور ایک وقت ہوگا جب آپ کی زبان پہ رواں ہوگی، پھر 2 منٹ لگیں گے سارے۔ اللہ سے مانگیں کہ اللہ جس طرح تو نے اس اپنے ابدال کو غار میں 30 سال بغیر کسی انسان کے کھلایا، اے اللہ ان دعا کے صدقے میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ میری نسلوں کو اور مجھے ایسے کھلا، کسی کا محتاج کیے بغیر، کسی کی محتاجی کے بغیر۔ اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی منگتا نہ رکھ، خالی نہ رکھ، اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ رکھ، اللہ میرے ہاتھ کو کبھی ایسا نہ بنا کہ نیچے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے، اللہ سدا اوپر والا ہاتھ رکھ۔ کیا خیال ہے اس دعا کو بیٹھ کے پڑھیں؟ مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو اگر آپ توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، اس دعا میں اللہ سے نا آج تونگری، عزت، دولت، رزق اور برکت کے دروازے نہ کھلوا لیں انشاءاللہ۔ پھر سنیں، تونگری، دولت، رزق، عزت، برکت، تونگری، دولت، عزت، رزق، برکت، انشاءاللہ اس کے دروازے نہ کھلوا لیں۔ اگر وہ کھول دے گا، سنو کھول دے گا، کیسے کرونے، کیسے 9/11، کیسی مہنگائیاں، نہیں
सुनो अल्लाह वालों, हम अल्लाह से तमंगरी मांगते हैं, अल्लाह से बरकत मांगते हैं, हम अल्लाह से वुसअत मांगते हैं, हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं। पर बार याद रखना, ये अमाल वो है, अल्लाह नस्लों को ऐसे बैठ के खिलाएगा, ऐसे पिलाएगा, ऐसे पहनाएगा, ऐसे अता करेगा और बिन मांगे अता होगी। आज के बाद 3 बार सुबह शाम छोड़ देंगे, नमाज के बाद सिर्फ 3 बार 3 दफा पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और अल्लाह से मांगते क्या है, अल्लाह कभी हाथ खाली ना हो, वुसअत दे दे, बरकत दे दे, रहमत दे दे, राहत दे दे, गैबी निजाम मेरी नस्लों के लिए, मेरे लिए, तस्बीह खाने के लिए, इस फकीर इसकी नस्लों के लिए गैबी निजाम दे दे। ऐसा कभी किसी का मोहताज न कर, कभी बेबस न कर, कभी मजबूर न कर। आज मांगे मौला, कभी बेबस न करना, कभी मजबूर न करना, कभी मकरूज न करना, कभी माजूर न करना, कभी मकहूर न करना। अल्लाह अपने गैब से वुसअत दे, बरकत दे, रहमत दे, आफियत दे। इन जज्बों और नीयतों को सामने रख के आज ये दुआ पढ़ेंगे। पढ़ें अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अजबर उम्मति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मति सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अस्लिहुम व अस्लिह ज़ातिहिम व अलिफ बैन क़ुलूबिहिम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा फर्रिज उम्मति मुहम्मद सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आखिरी दफा फिर पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा फर्रिज उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 बार दुआ पढ़ी है। आपके पास किताबचा है, हर साल दिया करता हूं और हर साल इसके नफे फायदे थोड़े से बताता हूं और कहता हूं इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, इसको अपने दिल का मामूल बना ले, इसको ज़बान का मामूल बना ले और इसको देख के पढ़ते रहे। एक वक्त आएगा कि आपको दिल पे उतर जाएगा और इसको देख के पढ़ते रहे। एक वक्त है दिल की कैफियतों में ये चीज चली जाएगी। ये अमल करने वाला ना कभी परेशान हुआ है ना परेशान हुआ है। आका की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, बहुत दुख मसाइल मुश्किल, उसने ये अमल करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद लोगों ने उसके जिस्म पे, लिबास पे, हालात में तवंगरी देखी, मालदारी देखी और उसने आके अर्ज किया कि मैंने अब तो इतना मिला है कि पड़ोसों को देता हूँ और लोगों को भी खिलाता हूँ, और पहले आलम यह था कि मेरे पास फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती थी, अब मैं लोगों को देता हूँ। मेरे पास कई वाकयात हैं, वाकयात दर वाकयात हैं। मदीना मुनव्वरा में एक साहब कहने लगे, हमारे बड़े आए थे तो यहाँ की मंडी की सब्जियां जो गली हुई गिरी हुई होती थी वो उठा के लाते थे, और बाज़ औक़ात लकड़ियां नहीं होती थी और बाज़ औक़ात सब्जी नहीं होती थी, और फक्र और गुर्बत की अमूमी चूंकि फजा भी थी लेकिन उनके यहाँ कुछ ज्यादा ही थी। और मैंने उनको आंखों से देखा कि वो मस्जिद नबी में आते हैं तो
सऊदी अरब का बड़ा नोट 500 का है, 500 वाला नोट निकाल के चुप करके ऐसे मुट्ठी में दे रहे होते हैं। और उन्होंने खुद बताया कि उन्हें किसी ने बताया था, उनके खानदान को कहा, सारा घर ये अमल कर रहा था और इसको अमल को करते करते अल्लाह का निजाम बदला। रब ने तवंगरी, बरकत, दौलत, इज्जत, वुसअत और आफियत के दरवाजे खोल दिए। मुझसे एक दफा कहने लगे इतने मिलियन हैं, इतने मिलियनों के मिलियन हैं, क्या करूं बताएं आप, कहाँ खर्च करूं? बड़े हैं, मैं खर्च करूं कहीं, किस जगह लगाऊं? मुझसे मशवरा करने लगे, कहने लगे दुबई में मेरा कारोबार है, बहुत बड़ा बिजनेस है, फलां जगह है, फलां जगह है, ये पैसे कहाँ लगाऊं? इसकी मशक करें। बाज़ औक़ात फक्र और फाका, गुर्बत और तंगदस्ती, उसका जो नुकसान, फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती का जो नुकसान है, वो ये नुकसान ये होता है कि इंसान का ईमान खत्म हो जाता है। इधर बनाना है, उधर बचाना है, अगर बनाया और बचाना फिर भी नुकसान, और अगर बच गया, बचेगा तो वो जो बनेगा, है ही नहीं तो बचेगा क्या? सलाम और इखलास से बनाना है, पाना है, मिलना है। एक चीज है, एक दुआ जरूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, बस अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, अल्लाह मुझे नेमतों के जवाल से बचा, नेमतों के जवाल से। मैं बेटों के साथ जा रहा था, मैंने कहा बेटो ये देखो, ये जगह है जहां मैंने उसकी चारपाई देखी थी, चारपाई के नीचे सुराख था, वहीं से इजाबत पेशाब, और वहीं से, और वो मैंने उसका शाही दौर देखा था, बहुत बड़ा कुक था, शेफ, बहुत बड़ा, लेने लगी होती थी, और वो देख की गरम देख, चलती देख पे पांव रख के ना, बराह रास्त बगैर जूते के अंदर कफगीर मारता था, बहुत बड़ा शाही आदमी था। पर ज़वाले नेमत ऐसा हुआ, गली में पड़ा रहता था, कोई रोटी देता था, हाय पानी कहता था, कोई पानी नहीं पूछता था, और एक रात सोया, सुबह देखा तो मरा हुआ था, यूं लपेट के चंद बंदों ने जनाजा और मिट्टी के सपुर्द कर दिया। मैंने एक शख्स के बारे में सुना, नहीं खुद देखा, मेलसी बिहाड़ी मुल्तान के साथ मैं कब्रिस्तान में गया, पता चला कि वो बंदा कब्रिस्तान में है, ढूंढते ढूंढते वहां भंग घोट रहे थे, वो साथ बैठा हुआ था, मिलों का मालिक था, और मुझे देखा, तारुफ हुआ तो रो पड़ा, कहने लगा मिलों का मालिक हूँ, आज ज़वाले नेमत ये है, कब्रिस्तान में छुप के बैठा हूँ, बेबहा दौलत थी, दुनिया थी, मैंने कितने लोगों को, आपने कितने लोगों को, मैं शारे फैसल का एक वाक्या सुनाऊं जो मुझे 89 में मिला था, 89 89 में, यहाँ बलोच कॉलोनी है ना, इस तरफ उमरा के घर, इस तरफ गोरबा के घर, अब ना मालूम नक्शा कैसा है मुझे पता नहीं, मैं 89 की बात कर रहा हूँ। एक मालदार शख्स था जिसके बैरी जहाज थे और मालो दौलत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मालो दौलत थी, बैरी जहाज थे। एक वक्त ऐसा आया, लंबा वाक्या है, घर बिकने का जब वक्त आया तो घर का जो कुक था उसने घर ले लिया, बहुत बड़ा बंगला था, वो ले लिया और वो सारा लुट गया। सवाल के वाकयात कई लोगों के आपने देखे हैं, पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत। और इसके पढ़ने के 5 औकात बताता हूं, एक अजान के बाद, गौर से सुनिएगा, हदीस में आता है अजान के बाद दुआएं कबूल होती, हाथ उठाना जरूरी नहीं, किबला रुख होना जरूरी नहीं, वुजू करना जरूरी नहीं। अगर चाहते हैं ये नेमतें मुझसे कभी ना लुटे, दौलत, रिस्क, इज्जत, सेहत, गुर्दे ठीक है नेमत, दिल ठीक कम कर रहा नेमत, जिगर नेमत, मैदा नेमत, पट्टे नेमत, आंखें नेमत, खाना नेमत, निकल जाना नेमत, बैठना नेमत, फिर बैठ के उठना नेमत, सोना नेमत, फिर सो के उठना नेमत, लोग मुझे सलाम नेमत, रहमत नेमत, औलाद नेमत, बेटे नेमत, दुनिया के जितनी भी नेमत है, अगर चाहते हैं ये कभी ना लुटे, या आप लुटवाना चाहते हैं,
बोले इंशाल्लाह कोई नहीं चाहता, इंशाल्लाह कोई भी नहीं चाहता। तो फिर एक दुआ मेरी ये दरखास्त है, 5 औकात में पढ़ें। औकात को ज़हन नशीन रखिएगा, और औकात भी वो हैं जिनका ताय्युन हदीस में मौजूद है। पहले दुआ एक दफा याद करने की नियत से मैं आप पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक, अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं नेमतों के ज़वाल में। माना ये ठीक 5 औकात। पहला वक्त है कि हदीस में आता है जब दुआ अजान होती है, अजान होती है दुआएं कबूल होती हैं। अजान के बाद ये दुआ पढ़ लें, अजान की दुआ पढ़ लें, ये दुआ पढ़ लें, पर ये दुआ पढ़ लें। दूसरा वक्त जब मुर्ग बांग देता है, वो दिन को दे, सुबह दे, शाम दे। अक्सर लोग कहते हैं मुर्ग का बांग देना सुबह यूं है, दिन को नहीं। फरमाया जब मुर्ग बांग देता है, हदीस में आता है वो अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता देखता है। इसलिए हदीस में उसकी बाकायदा दुआ ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। जब मुर्ग बांग दे उस वक्त ये दुआ पढ़ लें। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमत। ठीक 2 वाक़यात हुए, दो जगह हुई। तीसरा फरमाया जब नमाज के लिए इकामत हो रही होती है, इकामत होती है ना जमात खड़ी होने से पहले, जब कद कामत सलाह आती है, वहां जो दुआ मांगो कबूल होती है। जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामत सलाह, कद कामा, जो दुआ मांगो कबूल होती है। फरमाया जब कद कामत सलाह आती है, जो दुआ मांगो कबूल होती है, उस वक्त दिल ही दिल में एक दफा मांग लिया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमत। कितने हो गए? कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा वालिदैन के चेहरे को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है, दुनिया का फर्मा बरदार होगा। रात एक जगह बैठा था मैं, कहने लगे वालिद साहब का खून आता था, खड़ा हो जाता था। वालिद साहब, उनका नाम आरिफ था, कहने लगे वालिद साहब मुझे कहते थे आरिफ, मैं एकदम कहा, बच्चे कहते थे बाबा क्या हुआ, दादा का खून आया। कहा बेटा अब वालिद का अदब कर करके अब वो पुख्तगी हो गई है, अब जहन में वो अदब बैठ गया है। जो वालिदैन के चेहरे को देख के ये दुआ पढ़ेगा, क्योंकि वो लम्हा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और मैं कि उस लम्हे में अल्लाह कहता है मकबूल हज का सवाब मिल गया। उस लम्हे में जो बंदा ये देख के पढ़ेगा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक। कितने बंदे हो, कितने हो गए हैं? और आखिरी सुन ले, बड़े गौर से, बहुत गौर से सुन ले, बहुत तवज्जो से सुन ले। कभी ना कभी आपको मौका मिले सफर का, कहीं भी, ये कराची में भी आप पल में परदेसी हो जाते हैं, परदेसी हो जाते हैं। कहाँ लंबे सफर हैं कराची के, लाहौर के, बड़े बड़े शहरों के। अल्लाह से कह दें कि अल्लाह मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह मैं परदेसी हूँ। मुसाफिर परदेसी की दुआएं रद्द नहीं होती। मैं तुझसे ये दुआ मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे ज़वाल नेमत से बचा। अल्लाह ज़वाल नेमत से बचाएगा। और सबसे बड़ा ज़वाल नेमत एक और भी है, आज मेरे पास रिस्क है, मेरी नस्लें मंगती हैं, भिखारी हैं, मोहताज हैं। ये मश्क करते रहें। एक फायदा ये होगा, मश्क हो जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा, अल्लाह जज्बों और तसव्वुर और ख्यालों और सोचों के मुताबिक फैसला करता है। मेरे बंदे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गुमानों के मुताबिक फैसले करता हूँ। अल्लाह यहीं से आपके घर में बरकत दौलत वसी करना शुरू कर देगा। एक दफा सलाम, एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़ ले, तेरे घर में तवंगरी, तेरे घर में रिस्क, तेरे घर में इज्जत, तेरे घर में सेहत और कर्जे उतर गए, घर से बीमारियों का खात्मा हो गया, घर में रहमत बरकत और आफियत आ गई। बस इसकी मश्क कर ले और यहीं से मश्क करना शुरू कर दें, और मश्क में एक थोड़ा सा इजाफा कर दें। छोटी दुआ मांगे, छोटी मदद आएगी। बड़ी दुआ मांगेंगे, बड़ी मदद आएगी। फिर सुने जरा, छोटी दुआ मांगेंगे, छोटी मदद आएगी। बड़ी दुआ मांगेंगे, बड़ी मदद आएगी।
تو چھوٹی دعا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دے دے، میرے گھر والوں کو دے دے، اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ساری امت کو دے دے۔ بڑی دعا مانگیں، ساری امت کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے درخواست کریں۔ اور یہ جو ایک دفعہ سلام اور قل ہو اللہ ہے، یہ گھر میں ایسے بارشیں کر دیتی ہے، تونگری کی، رزق کی، صحت کی، برکت۔ میر سبکتگین محمود غزنوی کے جو بڑے تھے، ان کے دور میں ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ اپنی انگلیوں سے انگلیاں بند رکھتے تھے، اور اگر کھولتے تھے تو دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیتے تھے، ایسے انگلی کی اس طرح لکیریں بناتے تھے اور لکھنے شروع کر دیتے تھے۔ امیر بادشاہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی مشکل، کوئی منزل، کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس سے کہتے کہ اپنا فن دکھائیں، اپنا جوہر دکھائیں۔ وہ مٹھیاں بند رکھتا تھا، وہ کھولتا تھا اور کھول کے لکھنا شروع کر دیتا تھا، اس کے بعد پھر مٹھیاں بند کر دیتا